नमस्कार दोस्तों। आज हम पाली संभाग हम पढ़ेंगे और पिछली क्लासों में हमने जोधपुर संभाग पढ़ा था। जोधपुर संभाग के जो ज़िले थे वो हमने बारी बारी से देख लिए थे। पाली संभाग की अगर हम बात करें तो पाली संभाग अभी जो वर्तमान में 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, जिसमें से पाली संभाग भी नया बनाया है। और जो आप मैप पे देख रहे हैं ये राजस्थान का नवीनतम मैप है। उसमें ये जो भाग नज़र आ रहा है आपको ये पाली संभाग का है। और पाली संभाग में भी वर्तमान में 4 ज़िले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। बात करते हैं मैप पर तो ये जो भाग नज़र आ रहा है आपको ये तो है पाली। कौन सा है? पाली। और ये है जालोर और ये है सांचौर। कौन सा है? सांचौर, जो अभी नया जिला बना है। और ये है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। ठीक है, पाली नया संभाग बना है और 4 ज़िले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। पाली संभाग की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग है ये। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाला संभाग है पाली। राज्य का पहला रोपवे भी पाली संभाग में है और वो है सुंदा माता की पहाड़ियाँ, जालोर। राज्य का पहला गोमूत्र संयंत्र है पाली संभाग में, जो कहाँ है? सांचौर, पथमेड़ा। मेहंदी के लिए प्रसिद्ध संभाग है ये, सोजत की मेहंदी, जिसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध संभाग है ये। मतलब पाली संभाग में जो जैन मंदिर है वो अधिकांश पाए गए हैं, इसलिए जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध संभाग है। आगे चलते हैं। पाली संभाग में, पाली संभाग की अगर हम बात करें तो ये पाली संभाग का मैप है जिसमें पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। बात करते हैं पाली ज़िले की। आज हम पाली संभाग में भी पाली ज़िला हम पढ़ेंगे। और पाली ज़िले में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं तो उसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा पाली ज़िले का वो देखेंगे। भौगोलिक परिदृश्य है क्या है पाली ज़िले का वो है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य भी हम पाली ज़िले का हम देखेंगे। और धार्मिक स्थल व प्रमुख मेले, प्रमुख व्यक्तित्व, विविध तथ्यों को जानते हुए हम पूरा पाली ज़िला हम पढ़ने वाले हैं। यह है पाली ज़िला। पाली ज़िला का जो ये मैप नज़र आ रहा है आपको ये पाली का है। और पाली में अभी वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं। कितनी हैं? 8 तहसीलें हैं। 8 तहसीलों में कौन कौन सी है तो यह है रोहट है, सोजत, पाली, मारवाड़ जंक्शन, रानी, सुमेरपुर, बाली, देसूरी। ये पाली ज़िले की तहसीलें हैं अभी वर्तमान में, जो कितनी हैं? 8 तहसीलें हैं। पाली के प्राचीन नाम की अगर हम बात करें कि पाली जो ज़िला है उसका प्राचीन नाम क्या क्या है तो इसे पल्लिका कहते हैं, पल्विका कहते हैं और इसे पारानगर भी कहते हैं। पारानगर भी पाली को ही कहते हैं। पेपावती कहते हैं और इसे पेपावती, पारानगर, पोलसित भी कहते हैं। इसे भी पाली को ही कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बांडी नदी के तट पर इस जिले को औद्योगिक शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक शहर। मारवाड़ क्षेत्र में बांडी नदी के तट पर इस पाली जिले को औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। इसे मध्यकाल में वाणिज्य नगर कहते थे। क्या कहते थे? वाणिज्य नगर। वाणिज्य नगर भी पाली को ही कहा जाता था मध्यकाल में। बात करें पाली जिले के कुछ भाग से नवीनतम जिला जो भी ब्यावर जो बना है उसका गठन किया गया है और जिसमें पाली जिले की जैतारण और रायपुर तहसील को शामिल किया गया है। पाली जिले में पहले 2 तहसीलें और थी, जैतारण और रायपुर। अब ये किस में शामिल कर दी गई है? ये शामिल कर दी गई है ब्यावर जिले में, जो नवीनतम जिला बना है। आगे बात करते हैं पाली जिले की क्या क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे।
आगे हम बात करें पाली में रणकपुर जैन मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये रणकपुर जैन मंदिर है। और ये रणकपुर जैन मंदिर में गर्भगृह में उनके भगवान आदिनाथ को समर्पित ये मूर्ति स्थित है। निर्मित कब हुआ था ये? निर्मित की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। और निर्माण करवाया था धर्णक शाह ने। किन्होंने करवाया था? धर्णक शाह द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी है मथाई नदी। कौन सी नदी है? मथाई नदी के किनारे है ये। कौन सी नदी है? मथाई नदी के किनारे है। किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है ये। आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। वास्तुकार था इनका, वास्तुकार कौन था इस मंदिर का? तो देपाग। क्या नाम था? देपाग इसका वास्तुकार था। और कौन सी शैली में निर्मित है ये? ये है पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में निर्मित है ये मंदिर, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं? देखो ये जो मंदिर है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखो कितने स्तंभों पर ये मंदिर बना हुआ है। तो अगर स्तंभों की अगर हम बात करें तो 1444 कितने हैं? 1444 स्तंभ है। मंडप थे 24 मंडप थे और सीकर थे 84 सीकर थे, ठीक है। उपनाम की अगर हम बात करें कि इसके उपनाम क्या क्या हैं, तो ये थंब ज़्यादा है, 1444 थंबे हैं, स्तंभ थे। इस वजह से इसको खंभों का अजायब घर कहते हैं। खंभों या स्तंभों का, खंभों का अजायब घर। और स्तंभों का वन, स्तंभों का वन भी इसे ही कहते हैं। और इसे त्रैलोक्य दीपक भी कहते हैं। त्रैलोक्य दीपक भी इसे ही कहा जाता है। ये उपनाम है रणकपुर जैन मंदिर के। रणकपुर जैन मंदिर को कामातुर महिलाओं के चित्रण के कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कौन? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें क्या कहा है? वेश्याओं का मंदिर भी कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कामातुर महिलाओं के चित्रण के कारण इनको, इस मंदिर को वेश्याओं का मंदिर कहा है, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। और यह है भगवान आदिनाथ को समर्पित जो मूर्ति है, ये नज़र आ रही है, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं पाली ज़िले में। खनिज की अगर हम बात करें तो इसके खादरा गांव में सतरंगी संगमरमर, नाना खराब में टंगस्टन है। उद्योग की अगर हम बात करें कि पाली ज़िले के क्या क्या उद्योग है, कौन कौन से उद्योग हैं, तो पाली में स्थित उम्मेद सूती मिल की स्थापना महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा की गई, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल तथा मेहंदी उद्योग में भी, मेहंदी उद्योग भी स्थित है। मतलब पाली में एक सूती मिल है और उसकी स्थापना करवाई थी महाराजा उम्मेद सिंह ने, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कपास मिल है। वो कहाँ है? पाली में। जवाई बांध है पाली में, कौन सी नदी पर निर्मित है? तो नदी है कौन सी? जवाई नदी, जो लूनी नदी की उपनदी है। यहां लिख देता हूं, लूनी नदी की उपनदी। और कौन सी नदी है? जवाई नदी। जवाई नदी पर स्थित है ये जवाई बांध। और निर्माण जोधपुर के महाराजा, जो कौन? उम्मेद सिंह, महाराजा उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है ये। इसके इंजीनियरिंग थे, इंजीनियर कौन कौन थे इसके? तो 2 इंजीनियर थे इनके। नंबर 1 है, पहला तो है एडगर, और एक और है, उनका नाम है फर्ग्यूसन। 2 इंजीनियर इनका निर्माण थे, 2 इंजीनियर ने मिलकर इनका निर्माण किया था इस बांध का, जवाई बांध का, एडगर और फर्ग्यूसन। उपनाम क्या है? तो उपनाम है इसका मारवाड़ का अमृत सरोवर। उपनाम क्या है इस बांध का? मारवाड़ का अमृत सरोवर।
मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जवाई बांध को, जो कहाँ पर है? लूनी नदी की उपनदी है जवाई नदी, उस पर स्थित है ये। और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसे सही परियोजना से जलापूर्ति की जाती है और जोधपुर और पाली जो जिले हैं उनका जो जल की आपूर्ति यही बांध करता है। देखिए इधर जवाई बांध, ये जो आप मैप पे नजर स्क्रीन पे देख रहे हैं, जवाई बांध का चित्र आप नजर आ रहा होगा। और यह है मेहंदी उद्योग, जो मेहंदी जो सूखने के बाद खेती की जाती है मेहंदी की, और वो सूखने के बाद जो ये पत्तियों पेड़ टहनियों से पत्तियां अलग करके ये सुखाई जा रही है, और ये सुखाने के बाद में इसको पीस कर इसको मेहंदी बनाई जाती है। और इसका ये जो सोजत की जो मेहंदी है उसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। चलते हैं आगे, और क्या क्या है पाली ज़िले में। पाली ज़िले की अगर हम बात करें तो सूर्य मंदिर है पाली में। रणकपुर में स्थित सूर्य मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य नारायण मंदिर कहलाता है। एक मंदिर और है पाली में, परशु महादेव मंदिर, जो परशुराम ने पहाड़ को परसे से काटकर इस गुफा का निर्माण किया था। मतलब यहाँ पर परशुराम जो महादेव मंदिर है वहीं एक गुफा है, और ये जो मंदिर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये परशु महादेव मंदिर है। उस गुफा का निर्माण किया था परशुराम ने, पहाड़ को काटकर परसे से काटकर इस गुफा का निर्माण किया। और पहाड़ की छत से चूने के टपकने के कारण शिवलिंग का निर्माण होता है, मतलब प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। और इसका उपनाम क्या है? इस मंदिर का उपनाम क्या है? तो उपनाम है, इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। राजस्थान का अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर को ही कहा जाता है, जो कहाँ है? पाली जिले में है। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है शिवरात्रि को। शिवरात्रि जब भी आती है जब मेला लगता है। और क्या क्या है पाली में? तो फालना का स्वर्ण मंदिर, यह देश का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर है। उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे गेटवे ऑफ गौड़वाड़, इसे फालना का जो स्वर्ण मंदिर है उसको गेटवे ऑफ गौड़वाड़ कहते हैं। और एक और नाम है इसका उपनाम, क्या है? मिनी मुंबई। उपनाम क्या क्या है? फालना जो स्वर्ण मंदिर है ये देश का प्रथम जैन स्वर्ण मंदिर माना जाता है। और इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो गेटवे ऑफ गौड़वाड़, और इसे एक और नाम है इसका मिनी मुंबई भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है। फालना और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर फालना में छाता उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है। छाता जो होता है ना, ये वर्षा के दिनों में जो छाते, वो फालना जो पाली जिले में पड़ता है वो छाता उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। और ये फालना का स्वर्ण मंदिर है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये ऊपर तो है परशुराम महादेव मंदिर जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, और फालना का स्वर्ण मंदिर जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे गेटवे ऑफ गौड़वाड़ और मिनी मुंबई भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं पाली ज़िले में। तो सुगाली माता, ये भी पाली ज़िले में है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सुगाली माता का चित्र है। और सुगाली माता की अगर हम बात करें तो इसे क्रांतिकारी या फिर क्रांति की देवी भी कहते थे इसे। इसका कारण था कि ये जो इसका सुगाली माता जो है उसका भक्त था, मतलब ये इष्ट देवी थी कुशाल सिंह की। और कुशाल सिंह ने इसके आशीर्वाद से क्रांतिकारी था, वो अंग्रेजों को खदेड़ा था मतलब। ठीक है। तो इसकी बात करें तो 10 सिर व 54 हाथ वाली सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी, जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है या कहते हैं। वर्तमान में ये सुगाली माता की मूर्ति पाली के बागड़ म्यूजियम में स्थित है। ये जो देख रहे हैं आप, ये 10 तो सिर हैं इस माता जी के और 54 हाथ है, और इसे 1857 की क्रांतिकारी की देवी भी कहा जाता था। और ये किसकी इष्ट देवी थी? कुशाल सिंह की। ठाकुर कुशाल सिंह जो आह्वा में जो युद्ध हुआ था वो
ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1857 में, और ये सुगाली माता के आशीर्वाद से वहाँ पर ये युद्ध भी जीता था। मिट्टी की बात करें कि पाली जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पाली के उत्तरी पश्चिमी भाग में भूरी व रेतीली मृदा तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। कृषि फसलों की अगर हम बात करें तो यहाँ गेहूं, जवार, मूंग, मेहंदी आदि का उत्पादन होता है, और यहाँ की जीआई टैग प्राप्त सोजत की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी है यहाँ। जवाई बांध संरक्षण अभ्यारण्य पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में स्थित है, जो तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ है, पाली जिले की सुमेरपुर तहसील में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुओं के लिए। और ये नज़र आ रहा होगा आपको तेंदुआ। और आपके लिए क्वेश्चन है कि तेंदुआ कौन से जिले का शुभंकर है, तेंदुआ कौन से जिले का शुभंकर है, तेंदुआ कौन से जिले का शुभंकर है, यह आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे। और क्या क्या है यहाँ पर इस अभ्यारण्य में, यहाँ तेंदुओं के अलावा सुस्त भालू, भेड़िया, चिंकारा, मगरमच्छ वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ये जो जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, वहाँ पर तेंदुआ तो मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इस अभ्यारण्य में, इस कंजर्वेशन रिजर्व में भालू है, भेड़िया है, चिंकारा है तथा मगरमच्छ वन्यजीव भी पाए जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए कि भालू कौन से जिले का शुभंकर है, भेड़िया कौन से जिले का शुभंकर है, चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है, और मगरमच्छ कौन से जिले का शुभंकर है। और एक और क्वेश्चन है गोडावण, जो हमारा राज्य पक्षी है गोडावण, वो कौन से जिले का शुभंकर है। आप 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, बताइए देगा। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ये क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तेंदुआ कौन से जिले का शुभंकर है, भालू, भेड़िया, चिंकारा, मगरमच्छ और गोडावण कौन से जिले के शुभंकर है। आगे चलते हैं, ठंडी बेरी बांध। ठंडी बेरी बांध यह पाली के देसूरी क्षेत्र में स्थित है। इस बांध का पानी घाणेराव नदी से काणा बांध तक पहुंचता है। ठीक है। और हेमावास बांध, ये बांध बांडी नदी पर स्थित है। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये स्क्रीन पर, ये हेमावास बांध है, जो कौन सी नदी पर स्थित है, बांडी नदी पर स्थित है। जो कहाँ है, हेमावास बांध पाली में। समन झील, इसे सरदार समंद भी कहते हैं। सरदार समंद लेक पैलेस महल के पास स्थित है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था, सन 1933 में महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। ये समन झील है, सरदार समन झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा उम्मेद सिंह ने। और कब करवाया था, 1933 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। नदियां कौन कौन सी है पाली जिले में, मीठड़ी है। जवाई नदियों का उद्गम पाली जिले से होता है। मीठड़ी और जवाई नदियां, 2 नदियों का उद्गम कौन से यहाँ से होता है, पाली जिले से इनका उद्गम होता है। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कंजर्वेशन रिजर्व पाली में विकसित किया गया है, जो भी आपने देखा है। क्वेश्चनों के आंसर आपने बता दिए होंगे, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या है। गोडावण की अगर हम बात करें तो गोडावण शुभंकर है जैसलमेर का। पिछली क्लास में मैंने चिंकारा बता दिया था जैसलमेर का, जबकि उसको सही कर लेना। जैसलमेर का गोडावण है, और चिंकारा किसका है, चिंकारा अगर जैसलमेर का गोडावण है शुभंकर, तो चिंकारा है श्री गंगानगर का। किसका है, श्री गंगानगर। ठीक है। और भालू किसका है, भेड़िया की अगर हम बात करें तो भेड़िया है राजसमंद का। कहाँ का है, राजसमंद। और मगरमच्छ है शुभंकर, 12। कौन से जिले का है, 12। और भालू कहाँ का है, तो भालू है जालोर। कहाँ का है, जालोर। और तेंदुआ शुभंकर है कौन से जिले का, जो अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, पाली। कौन सा जिला पढ़ रहे हैं, पाली जिले का शुभंकर भी तेंदुआ ही है। जो जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, पाली में, और शुभंकर भी पाली जिले का
तेंदुआ है। तेंदुआ पाली जिले का शुभंकर है। गोडावण जैसलमेर जिले का शुभंकर है। भालू जालोर जिले का शुभंकर है। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। और मगरमच्छ बारां जिले का शुभंकर है। ये सभी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया था। आगे हम बात करें कि पाली जिले में और क्या क्या है, तो यहाँ पर धोला चौतरा या चबूतरा पाली में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित ये पाली त्याग की निशानी है। एरिनपुरा सैनिक छावनी जो कहाँ है, पाली में। एरिनपुरा सैनिक छावनी यहाँ जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी जो 1857 की क्रांति के समय एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था क्रांतिकारियों ने। और ये एरिनपुरा सैनिक छावनी कहाँ है, पाली जिले में। ठीक है। बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध की अगर हम बात करें तो कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को राजकीय सेना तथा कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध हुआ था और जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। और क्रांतिकारियों की विजय हुई और किलेदार था ओनाड सिंह, वो मारा गया था। मतलब बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य हुआ था, राजकीय सेना मतलब अंग्रेज, राजकीय सेना और कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य बिठोड़ा का युद्ध हुआ जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। और किलेदार था कौन, ओनाड सिंह पंवार, वो मारा गया था। ठीक है। आहुआ का युद्ध, आहुआ का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। कब हुआ था, 20 जनवरी 1858 को आहुआ का युद्ध हुआ। कुशाल सिंह और अंग्रेज जनरल होम्स के मध्य लड़ा गया था ये, और इस युद्ध में होम्स विजय रहा था। आहुआ के युद्ध में कर्नल अंग्रेज था जनरल होम्स, अंग्रेज जनरल होम्स के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में होम्स विजय रहा। एक युद्ध है चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, बताओ। इस युद्ध को जाना जाता है कौन सा, गोरे कालों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। चेलावास युद्ध की अगर हम बात करें तो 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों के मध्य इस युद्ध को लड़ा गया और इस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। तथा क्रांतिकारियों ने मैक मोसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यह है आहुआ दुर्ग। और चेलावास का युद्ध आहुआ में ही लड़ा गया था। ठीक है, जिसे कब लड़ा गया था, 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य, अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के मध्य लड़ा गया था। इसी युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है और इसमें क्रांतिकारियों ने मैक मोसन, जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी मैक मोसन का सिर काटकर यहाँ लटका दिया था। मिस्टर मैक मोसन को उसकी गर्दन काटकर यहाँ लटका दिया गया आहुआ के किले पर। ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलें कि पाली जिले में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो नाणा के जैन मंदिर, ये भी पाली जिले में है और ये गुड़ा प्रताप सिंह गांव में स्थित है। इस स्थान पर पांडवों द्वारा अज्ञातवास का समय बिताया गया था। जो नाणा के जैन मंदिर है ये गुड़ा प्रताप सिंह गांव में स्थित है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास का समय बिताया था। तो आप नाणा के जैन मंदिर भी याद रखेंगे। आशापुरा का माता का मंदिर, आशापुरा माता की अगर मंदिर की हम बात करें तो आशापुरा माता चौहानों की कुलदेवी है, जो कहाँ है, ये नाडोल में स्थित है। चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर नाडोल में स्थित है और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आशापुरा माता का मंदिर है और ये आशापुरा माता का आप चित्र भी देख रहे हैं। आगे बात करें कि और क्या क्या है। चामुंडा तीर्थ, गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित यह मंदिर राजा भोज ने बनवाया था और इस मंदिर को मरकंडी माता का मंदिर भी कहते हैं। आगे और क्या क्या है, तो पाली जिले में एक दरगाह है, उस दरगाह का नाम है खुदा बख्श दरगाह। कौन सी दरगाह है, खुदा बख्श दरगाह, जो सोजत में खुदा बख्श की दरगाह में स्थित है। ठीक है। चोटिला गांव, ये गांव काफ़ी प्रसिद्ध है और अभी काफ़ी सुर्खियों में है ये गांव, क्योंकि यहाँ पर ओम बना का मंदिर है। यह बुलेट वाले बाबा के रूप में भी विख्यात है।
ओम बना की बात करें तो ओम बना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपने ससुराल गए हुए थे और ससुराल से वापस लौट रहे थे। ये इनके पास में बुलेट थी जो 350 सीसी, और गाड़ी के नंबर की अगर हम बात करें तो ओम बना की बुलेट के नंबर थे 777-3, ये गाड़ी नंबर थे। और यहाँ पर चोटिला गांव पहुँचने से पहले रोहट के पास समीप ही इनकी बुलेट एक पेड़ से टकरा जाती है, और पेड़ से टकराने के बाद वो उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और जब रोहट की पुलिस समीप ही, रोहट की जो पुलिस समीप आती है और इनको भर्ती करवाया जाता है, तो ये तो वो ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है इनकी। और ऐसे कहते हैं कि जो रोहट की पुलिस इनकी बुलेट जो गाड़ी थी उसको ले जाकर वहाँ पर थाने में खड़ी कर देते हैं। और ऐसा देखते हैं कि रात्रि को वहाँ पर बुलेट नज़र नहीं आती है, और बुलेट अचानक मतलब चमत्कार हुआ कि बुलेट जहाँ पर ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर वापस वो आकर खड़ी हो जाती है। तो पुलिस वालों ने शुरू में तो यूँ सोचा कि भाई हो सकता है कि किसी चोर ने या किसी व्यक्ति ने ले जाकर खड़ी कर दी हो। दूसरे दिन भी बुलेट को वापस पुलिस थाने में ले जाया गया, रोहट पुलिस थाने में, और उस बुलेट गाड़ी को चेनों से बांध दिया गया। लेकिन वापस उसी रात को वो बुलेट गाड़ी उसी जगह जहां ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, उस जगह पर वापस जाकर खड़ी हो जाती। जब ये बातें गांव वालों तक पहुंचती है तब फिर आज उस दिन से लेकर आज दिन तक उस गाड़ी की पूजा की जाती है। और ये जो गाड़ी नज़र आ रही है आपको, ये बुलेट गाड़ी ये ओम बना की है, और ये जो चित्र नज़र आ रहा है ये ओम बना ही है, जो ये शादी के टाइम की फ़ोटो है। और ऐसा मानते हैं कि जो यात्री वहाँ पर जाते हैं, अधिकतर ड्राइवर लोग जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो इनको ज़्यादा मानते हैं। और भी बाकी जो राजपूत समाज थे ये, क्योंकि राजपूत समाज में बना कहा जाता है, तो ये राजपूत समाज वगैरह सब मानते हैं इनको। और इनके मंदिर पर जाने पर इनकी जो मन्नत मांगते हैं, कोई भी अगर इनके वहाँ पर मंदिर में जाने के बाद में मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होती है। तो ये है ओम बना जो गाड़ी बुलेट है, 777-3 इनके गाड़ी नंबर थे, चोटिला गांव के थे। ये ओम बना मंदिर है, बुलेट वाले बाबा भी इसे कहते हैं, और इनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। आगे बात करें हम और क्या क्या है पाली ज़िले में। सोनाना खेतलाजी लक्की मेला चैत्र मास की पूर्णिमा में ये लगता है, और यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा गोडवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सोनाना खेतलाजी का जो मंदिर है वो वहाँ पर लक्की मेला लगता है, और वो कब लगता है? चैत्र मास की पूर्णिमा। कब लगता है? चैत्र मास की पूर्णिमा पर। और यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा गोडवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करें और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो गोरिया गणगौर का मेला, ये भी बाली तहसील जो कहाँ है? पाली जिले में। आदिवासियों का गणगौर मेला प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी को ये लगता है, और इसमें आदिवासी बालाएं अपना वर चुनती है। सोजत के ग्रासियों की फाग प्रसिद्ध है। गोरिया गणगौर का मेला ये बाली तहसील जो पाली जिले में पड़ती है, और आदिवासियों का गणगौर मेला प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। इसकी विशेषता ये है कि ये आदिवासी जो महिलाएं होती है, जो कन्याएं होती है, लड़कियां होती है, वहाँ पर इस मेले में अपना वर चुनती है। कौन से मेले में? गोरिया गणगौर का मेला, बाली तहसील पाली में। ये देखिए, ये गोरिया गणगौर का मेला, ये दृश्य है। यहाँ पर अधिकतर आदिवासी जनजाति जो लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं, और इसी मेले में आदिवासी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो अपना वर चुनती है। ठीक है, आप मत चले जाना वहाँ पर, ठीक है ना। आप सोचो कि है ना, गलत बात है ना। आदिवासी महिलाएं अपना वर चुनती है, और वो भी उन्हीं समाज का। दूल्हे साहब पीर की दरगाह चोटिला का उर्स पीर दूल्हे साहब मेला चोटिला में दीपावली के अगले दिन हजरत पीर दूल्हे साहब की मज़ार पर आयोजित किया जाता है। ये दूल्हे साहब पीर की दरगाह है, और यहाँ पर जो चोटिला का उर्स बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? और ये बढ़ता है दीपावली के अगले दिन हजरत पीर दूल्हे साहब की मज़ार पर आयोजित किया जाता है। और क्या है? श्री वरकाना पारसुनाथ जैन मंदिर देसूरी तहसील के वरकाना गांव में प्रतिवर्ष पौष माह में मेला लगता है। ये जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है। ये कहाँ है? पाली में। एक पशु मेला लगता है पाली जिले में, जिसका नाम है सेवाड़ी पशु मेला, और यह पाली जिले की बाली तहसील के सेवाड़ी गांव में लगता है, जो पशु मेला है।
पाली महाराणा प्रताप को धन देने वाले भामाशाह की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप जो हमारे वीर योद्धा हैं, उनको एक धन दिया था भामाशाह ने, उनका जन्मस्थली है ये पाली। ठीक है। पादरला गांव में तेरेथाली नृत्य का उद्गम स्थल है। मरुधर लोक कल्याण मंडल बीकाजी सोलंकी पेनोरमा पाली में ही स्थित है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं हम, और क्या क्या है पाली में। तो अर्जुन सिंह शेखावत राजस्थानी साहित्यकार है, पाली निवासी है ये। अर्जुन सिंह शेखावत को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के राजस्थानी हिंदी साहित्यकार हैं जो पाली निवासी हैं, अर्जुन सिंह शेखावत। उनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन निम्बली रोहट पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक किया गया। इसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति है। शांति के साथ प्रगति है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था रोहट पाली में। कब से? 4 से 10 जनवरी 2023 को। इसके उद्घाटन में कौन आई थी? राष्ट्रपति हमारी महोदया द्रौपदी मुर्मू आई थी। देश का पहला गो IVF सेंटर है कहाँ? पाली में। देश का पहला गो IVF सेंटर जोजावर गांव जो पाली में स्थित है, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से 37 गायें सरोगेट मदर बनी है। मतलब देश का पहला गो IVF सेंटर जो कहाँ है? जोजावर गांव जो पाली, वहाँ पर, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से 37 गायों का सरोगेट मदर बनी है। ठीक है। सावित्रीबाई फूले 3 जून 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा सावित्रीबाई फूले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण रोहट पाली में किया गया है। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, बता दिया कि ये दोनों ही शिक्षाविद थे। और सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम पहली शिक्षिका थी। ठीक है। और देश के प्रथम पहले शिक्षक थे ज्योतिबा फूले, जो इनके ही पति थे। और ज्योतिबा फूले की ही पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, जिनका क्या किया जा रहा है? मुख्यमंत्री द्वारा फूले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण रोहट पाली में किया गया है। घाणेराव मूछाला महावीर व चामुंडा माता का मंदिर घाणेराव पाली में स्थित है। घाणेराव गणेश गुरुद्वारा रिद्धि सिद्धि संखड़े गणेश जी का मंदिर है। ये देखिए आप, मूछाला महावीर मंदिर ये नज़र आ रहा है आपको। और ये गणेश गुरुद्वारा है, जहाँ पर गणेश जी की खड़े गणेश जी की प्रतिमा है, और साथ में रिद्धि और सिद्धि संग खड़े हैं गणेश जी। यह है घाणेराव गणेश द्वारा पाली जिले में। ये भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, और क्या क्या है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही नवीनतम अपडेट के साथ में, नवीनतम तथ्यों के साथ में हम प्रत्येक ज़िले की क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें से हमने जोधपुर संभाग हमने पहले पढ़ा दिया था, और पाली संभाग हमने शुरू किया है, जिसमें से पाली संभाग में 4 ज़िले हैं, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, जिसमें पाली ज़िला आज हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।